एक गांव थे। तो उस गांव में एक राजा रहता था। तो उन राजा को एक भी संतान नहीं था। तो उन गांव में हर रोज नारद जी घूमने आता था। घूम करके किसको घर में क्या हुआ, कौन क्या कर रहा है, सब समाद ले करके जाता था और महादेव को संदेश देता था। तो राजा साहब एक रोज नारद जी को बोले कि नारद जी आप जाइए बाबा भोलेनाथ से पूछिए कि हमको संतान होगा कि नहीं होगा। तो नारद जी गए और नारद जी जा करके महादेव से पूछे कि उस गांव में एक राजा है, उनको बाल बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो महादेव जी बोले कि उन राजा को 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखा हुआ है, उनको 7 जन्मों तक संतान नहीं होगा। तब नारद जी दूसरे दिन जो आया तो राजा साहब को बोल दिए कि आपको 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखा हुआ है, आपको संतान नहीं होगा। उस गांव में एक फकीर रहता था। पूरे दिन गांव के साइड में वो फकीर बैठे रहते थे और जब भूख लगता था तो गांव में घूम घूम के मांग करके खा लेते थे। तो एक रोज रात को 12 बज रहा था, फकीर बहुत भूखे थे। तो रात के टाइम में वो घूम रहा था बोल रहा था, कोई 1 रोटी खिलाएंगे तो 1 बेटा होगा, 2 रोटी खिलाएंगे तो 2 बेटा होगा, 3 रोटी खिलाएंगे तो 3 बेटा होगा, 4 रोटी खिलाएंगे तो 4 बेटा होगा। ऐसे बोल रहा था, घूम रहा था। तो राजा साहब को कान में आवाज गया। जब राजा साहब के कान में आवाज गया तो रानी को बोले कि रानी देखो अपने गांव का फकीर है, भूखा घूम रहा है, 4 रोटी तो अपने घर में रखा हुआ है, फकीर को खिला दो। तो रानी बोली कि मेरा 7 जन्मों तक तो कोई संतान नहीं लिखा हुआ है, तो हम दान पुण्य करके क्या करेंगे, हम नहीं भोजन करवाएंगे वो फकीर को। तो फिर राजा बोल रहे हैं संतान नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या हुआ नहीं हुआ तो अपने गांव का फकीर है, भूखा है, उसको दे दो खाने के लिए। तब वो फकीर को बुला करके 4 रोटी पड़ा था राजा को घर में, थोड़ा वो रोटी दे दिए। तो फकीर ऐसे बोल रहा था, बोलते बोलते अपन खाते चले गई। जब थोड़ा दिन जो हुआ तो रानी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती जो हो गई तब संतान हुआ, एक लड़का हुआ। फिर 1 साल 2 साल हुआ तो फिर एक लड़का हुआ। अब 10 साल हो गया तो 4 लड़का हुआ उनको। तो एक रोज 4 लड़का दरवाजे पे खेल रहा था। उसी टाइम नारद जी घूमने आ गए। जब नारद जी जो देखें कि राजा साहब को तो दरवाजे पे 4 लड़का खेल रहा है, तो पूरा एकदम गुस्सा हो गया नारद जी। ये महादेव भी झूठ बोलते हैं, हमको बोला था महादेव कि 7 जन्मों तक इसको कोई संताने ले लिखा हुआ है, आज राजा से आपका दरवाजा पर तो 4 लड़का खेल रहा है। चाहते हैं आज क्या करते हैं महादेव को। नारद जी खूब चमकते चमकते महादेव के पास में गए। जैसे महादेव के पास में गए तो बोलने लगे, महादेव आप भी झूठ बोलते हैं,
तो महादेव तो अंतर्यामी है मेरे भोलेनाथ। महादेव बोल रहे हैं कि हमसे ज़्यादा बात मत कीजिए, हमको बहुत तबीयत खराब है आज। एक खप्पर लीजिए, छुरी लीजिए और जा कर के फिर परलोक में जाइए और 7 तह का मनुष्य का मांस लेकर के आइए, वो मैं खाऊंगा तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। ओ नारद जी क्या किए, एक खप्पर लिए, छुरी लिए और जा कर के पूरा गांव घूमे और सबको बोल रहा था कि महादेव जी बीमार हैं, से कोई 7 तह का मांस दीजिए तो महादेव को तबीयत ठीक हो जाएगा। तो पूरा गांव घूम लिए, कोई 7 तह का मांस नहीं दिया। अपने शरीर का मांस कोई नहीं दिया। तब फिर चमकते चमकते नारद जी जा रहे थे तो वही फकीर एक गांव के साइड में एक पेड़ के पास में सोया हुआ था। जब सोया हुआ था तो देख रहे नारद जी बड़बड़ाते बड़बड़ाते जा रहा है। तो फकीर बुलाए नारद जी को, अब बोल रहे हैं कि नारद जी इधर आइए, क्या बात है, क्यों बड़बड़ाते बड़बड़ाते जा रहे हैं आप। तो नारद जी बोल रहे हैं कि महादेव बीमार है और 7 तह का मनुष्य का मांस चाहिए महादेव को, तभी महादेव ठीक होगा। पूरा गांव घूम लिया है, कोई नहीं दिया। तब फकीर बोल रहे हैं ऐसा बात है, मेरा महादेव बीमार है। तो कुछ नहीं सोचा समझा फकीर अपने शरीर से 7 तह का मांस निकाल करके खप्पर में डाल दिया। आप बोले जाओ मेरे महादेव को देना, यदि मेरे महादेव मेरा मांस ठीक होगा तो जल्दी लेके जाओ मेरा शरीर का मांस, मेरा महादेव को ठीक करो। तब वो नारद जी लेकर के गए महादेव के पास में। तो महादेव जी देखे कि लेकर के आ गया। तब महादेव जी बोल रहे हैं, हंसने लगा मेरे शिव गुरु। अब बोल रहे हैं नारद जी, महादेव बीमार पड़ता है कभी? महादेव जो बीमार पड़ जाएगा तो पूरा पृथ्वी तहस नहस हो जाएगा, पूरा पृथ्वी बीमार हो जाएगा। महादेव कभी बीमार नहीं पड़ता है। और राजा का क्यों बेटा हुआ, अब मैं बताता हूँ। राजा को 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखा था। अब मेरा फकीर मेरे लिए 7 तह का मांस दे सकता है, तो मैं अपने फकीर को लिए झूठ क्यों नहीं बोल सकता है। मेरे फकीर भूखा था और पेट के लिए वो झूठ बोल रहा था, कोई 4 रोटी खिलाएंगे तो 4 बेटा होगा। तो वो राजा साहब 4 रोटी खिलाया मेरे फकीर को, इतना भूखा था मेरे फकीर। तो अपने फकीरों को बात को मैं सच कर दिया, तो मैं कौन सा गलत किया। जब मेरे भक्त मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है तो अपने भक्त के लिए मैं एक झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो सुन लिया भाई बहन, महादेव अपने भक्त के लिए झूठ भी बोलते हैं। तो वैसा मन से अपने भोलेनाथ का जापिएगा, वैसा तन मन से ध्यान में दिल में बसा करके रखिएगा, तो पल पल मेरे महादेव दया करते हैं। जो संभव नहीं रहता है वो भी कर देते हैं मेरे महादेव। महादेव राजा को तो लिखा था ना 7 जन्मों तक संतान नहीं होगा, लिखा हुआ भी मिटाता है मेरे महादेव। तो भाई बहन यही मेरे महादेव के चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।